हम लोग पिछले 4 वीक से ऊपर हो गए अपने अपने घरों में क्वारंटीन कर रहे हैं। जिस तरह के आदेश हमें अपनी सरकारों से मिले हैं उस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। मेरी आप सब लोगों को ये पुरज़ोर अपील होगी कि इस वायरस को बिल्कुल भी मजाक में मत लें। ये बहुत एक सीरियस वायरस है। ये कैसे लीक हुआ, कहाँ से चला, बैट में से आया या लैब में से आया, वो हमारा विषय नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पॉलिटिकल लेवल पे टिक्का टिप्पणी करने से कुछ होता भी नहीं है। अगर चाइना से गलती हुई या उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की तो पढ़े लिखे लोगों ने उनकी हेल्प करने की जगह उस इन्फॉर्मेशन पे कैश करने की कोशिश की, जो सरकारें करती हैं। लेकिन हमें उस पर टिक्का टिप्पणी करने से कुछ मिलेगा नहीं। साधारण लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप में मस्त रहें और अपने माइक्रो लेवल पे जो सोल्यूशंस हैं वो ढूंढें। अब इस बीमारी से ब्लड क्लॉट कहाँ से बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, नौजवान लोग 30 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। ना सीडीसी को है, ना ही एफडीए को है, ना ही जो इन्वेस्टिगेटर लगे हुए हैं अभी उनके पास कोई पूर्ण इस बात के तथ्य हैं, फैक्ट हैं कि ये क्या है। मेरी आप सबसे ये विनती होगी कि जो लोग नौजवान पीढ़ी के हैं उनकी तरफ ध्यान दें। ये एक बहुत भारी डिप्रेशन का कारण बन सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपनी लाइफ शुरू की। पिछले 10 साल के अंदर जो हाउसिंग मार्केट में कंस्ट्रेंट रहा, उससे 16 और 17 में जो उछाल आया, अभी जो प्रॉपर्टीज़ बिकी, टेक्निकली जो यंगस्टर्स ने खरीदी वो एक हाई प्राइस पे खरीदी। 100 से लेके $125-150 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने मकान खरीदे हैं और उनकी जो मॉर्गेज पेमेंट्स हैं वो 1800-2000 से कम नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा उन्होंने मकान लिया है। तो यंग पीढ़ी जो है, यंग मन व्याकुल रहता है, यंग मन बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी से डील करता है। जो अगर हम अपने मन में भी घुमा के देखें अपनी स्मरण शक्ति से, तो हम भी जब नौजवान थे, बहुत यंग थे, तो बहुत चिंतित, बहुत फिक्रमंद और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहते थे। उसका कारण ये उम्र होती है, उसका कारण पूरा लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, उससे वो लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग, मेरी उम्र के और मेरे से बड़ी उम्र के लोग, कि हम अपने आसपास जो नौजवान पीढ़ी है उसका ध्यान रखें। बुज़ुर्गों का ध्यान रखना ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, वो अपनी उम्र भोग चुके हैं। एंड 10,000 से ऊपर लोग जो नर्सिंग होम्स में और जो रिटायरमेंट कम्युनिटी है उनके लोग को उनकी डेथ हुई है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं टेक्निकली, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं उनको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल लेवल पे भी आप अपने आसपास देखें, कोई भी यंग व्यक्ति अगर किसी भी तरह की डिप्रेशन में हो तो उसको उसी टाइम जो आप हेल्प करें, उसकी टाइम उसकी आपकी मदद करें, उसके पास बैठें और उसको हौसला दें। और जहाँ तक मॉडिफिकेशंस मॉर्गेजेस का सवाल है, और उनको जॉब की कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उनके लिए कुछ करें, उनको बहुत एक मनोबल उनका बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है इस इतने नाजुक और इतने समय के ऊपर कि हम उनका हाथ पकड़ें। हमारी नौजवान पीढ़ी ही हमें इस चक्कर में से निकालेगी। ये चक्कर ही है, एक भवसागर ही है, क्योंकि अभी तक उसका जो वायरस का अच्छी तरह पता नहीं है। और अगर ये किसी लैब से भी रिलीज़ किया गया है एक्सीडेंटली, तब भी जो नौजवान हैं उन्हीं को आगे जाके ये भरना पड़ेगा। सो हमारी उम्र के लोगों का ये बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी भावना को समझें, उनके सेंटिमेंट को समझें, उनकी जो हेल्प हो सकती है वो हम करें और उनको डिप्रेशन में मत जाने दें। अपनी आँखें और अपने जो ईयर्स हैं वो खुले रखें, आसपास यंग लोगों के साथ बात करें, जितनी ज़्यादा बात हो सकती है आप उनसे करें और उनको आप ये हौसला दें कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, हमने भी बहुत हमारे पेरेंट्स ने पार्टीशन देखा, हमने कुछ और देखा,
उथल-पुथल समाज में होती रहती है, इस तरह के पैंडेमिक्स आते रहते हैं, लेकिन संसार फिर चलता है, संसार फिर बसता है और आपके लिए बहुत अच्छा समय भगवान करेगा, आएगा। तो इस तरह से उन्हें हौसले की बातें दें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएँ ताकि वो मैरिटल अफेयर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, डिवोर्स रेट बढ़ सकता है, चाहे जो अब्यूज़ है घरों के अंदर वो बहुत बढ़ सकती है, एंड नौकरियां ना मिलने से या जॉब्स परमानेंट जो लॉसेस हैं उनसे उनमें बहुत बड़ा डिप्रेशन बन सकता है। एक बहुत चिंता का कारण उनके मन में रहेगा कि हमारा क्या होगा। तो नौजवान पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए अनसर्टनिटी से डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास लाइफ के इतने निचोड़ नहीं होते कि और मन ठहराव में नहीं होता, इम्पल्सिव होता है। तो उनको आप जैसे भी हो, मेरी ये प्रार्थना है आप सब लोगों से कि आसपास जो भी लोग जो अभी फ्रेशली मैरिड हुए, एम्प्लॉयड हुए, उन्होंने घर लिए, जो भी जिम्मेवारियां उनके ऊपर हैं, एज ए पेरेंट्स एंड एज एल्डर्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर वी टेक केयर ऑफ अ यंग जनरेशन, एंड दैट्स द ओनली वे वी गोना गेट आउट ऑफ दिस टर्मोइल एनीवे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कल फिर कभी इस पे बात करेंगे, मैं आपसे बात अब करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।